हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक एसेट क्लास जो कि काफ़ी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है और अदरवाइज हिस्टोरिकली उसने कभी निराश नहीं किया इन्वेस्टर्स को, जिन जिन इन्वेस्टर्स ने लंबी अवधि के लिए उसको होल्ड किया है, और सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा एसेट है और वो है गोल्ड। गोल्ड ने काफ़ी देर से पिछले 2-3 साल से एक तरह से साइडवेज मूवमेंट दिखाया है। कोविड के टाइम बहुत ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि ये काफ़ी चलेगा, पर थोड़ा बहुत चलने के बाद फिर वो स्टेबलाइज कर गया और उसके बाद 2 साल से कोई ख़ास मूवमेंट इसमें नहीं आई। उससे पहले अगर आप देखें तो हर 5-7 साल का एक साइकिल होता है, 4-5 साल काफ़ी स्टेबल रहता है और फिर कोई ट्रिगर आता है जिससे कि वो सडनली 1-2 साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप देखें तो 2011-12 के बाद भी काफ़ी साल इसने कुछ नहीं किया था और फिर 2018-19 में इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी। तो गोल्ड का ऐसे कोई प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, पर जनरली क्योंकि लास्ट 2-2.5 साल से इसने परफॉर्म नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सेफ है इस टाइम, क्योंकि थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुकी है। और ख़ास वजह गोल्ड रिकमेंड करने की ये है कि सोवरेन बॉन्ड जो कि इस गवर्नमेंट ने पहले स्टार्ट किया था 2015 में, उसकी एक सेकंड सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जो कि 19 दिसंबर को खुलेगा और 23 दिसंबर तक इसका सब्सक्रिप्शन का है। तो ये इसमें आप मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इन्वेस्टर्स को ख़रीदना चाहिए। रीज़न सिंपल है कि अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया, गोल्ड का एक इन्वेस्टमेंट लॉजिक भी बनता है, थोड़ा स्टेबल है, ओवर अ पीरियड टाइम 7-8% की एवरेज रिटर्न ज़रूर देता है। और क्योंकि 2-3 साल से ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया इसने, तो एक सेफ्टी फैक्टर भी है, कुशन है थोड़ा इसमें, क्योंकि कभी न कभी चलने का इसका जो ड्यू है चलना, तो इसलिए यहाँ से। और ये 8 साल का बॉन्ड है, 5 साल के बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग तो वैसे भी होगा BSE NSE में, 5 साल के बाद आप इसको रिडीम भी कर सकते हैं, बट 8 साल का वैसे इसका टेन्योर है। और इसमें जो अच्छी बात ये है कि 8 साल में मेरे को लगता है कि यहाँ से गोल्ड कम से कम 8%, नहीं तो हो सकता है 10-12% भी रिटर्न दे के जाए। स्टेबल है, जैसे मैंने बताया, डाउनसाइड रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है। और जो सबसे अच्छी बात है कि फिजिकल गोल्ड की तुलना में यहाँ पे आपको पेपर मिल रहा है जो कि बहुत आसान है सेव करना। फिजिकल गोल्ड को आपको लॉकर में रखना पड़ता है, उसमें कंसर्न्स होते हैं, प्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं। इसमें तो सोवरेन बॉन्ड है, तो देर कोई कंसर्न नहीं प्योरिटी का, कोई प्रॉब्लम नहीं सेव करने का। और इसके ऊपर सोने पे सुहागा आपको 2.5% का पर एनम इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो अगर मान लीजिए अगर गोल्ड ने 10% यहाँ से दिया रिटर्न अगले 8 साल में, 2.5% आपको ऊपर मिला, तो आपका 12.5% का रिटर्न हो जाता है एनुअलाइज्ड। तो 2.5% पर एनम रिटर्न है। और एक और इसके ऊपर एक और सिल्वर लाइनिंग कि ये जो आपका गोल्ड की जो एप्रिसिएशन होगी, अगर आप एंड तक रखते हैं तो गोल्ड की जो भी एप्रिसिएशन होगी वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। और अगर बीच में आप किसी टाइम पे इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो खैर अच्छा है, बट बेस्ट होगा अगर आप 8 साल तक रखें। जितनी एप्रिसिएशन आई गोल्ड में वो आपको टैक्स फ्री हो गया, तो आपका मान लीजिए 10% आता है रिटर्न, वो टैक्स फ्री होगा, उसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, और ऊपर से 2.5% और रिटर्न आएगा जो कि आपको सालाना इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है। इंटरेस्ट आपका सेमी एनुअल और एनुअल ऑप्शंस में है। ये NSE और BSE दोनों में लिस्ट होगा। और जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 5 ईयर का लॉक इन है, बट अदरवाइज ट्रेड होगा BSE में भी NSE में भी। और मेरे मुताबिक इसमें ज़रूर बाय करना चाहिए, क्योंकि आपके पास गोल्ड लेने का एक अच्छा टाइम है। थोड़ी देर से कुछ समय से अंडर परफॉर्म भी किया है, और किसी वजह से अगर आप गोल्ड का प्लान भी कर रहे हैं आगे बच्चों की मैरिज का, या किसी वजह से अगले 5-7 साल में आपको गोल्ड इकट्ठा करना है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, सेफ है। 2.5% इंटरेस्ट उसके ऊपर आ रहा है जो भी एप्रिसिएशन होगी, और
जो सारी एप्रिसिएशन अगर आप 8 साल तक रखते हैं, सारी जो गोल्ड की एप्रिसिएशन है वो टैक्स फ्री है। तो टैक्स फ्री प्लस 2.5% रिटर्न प्लस सोवरेन गारंटी। सो इसमें कोई खतरा नहीं प्रॉपर्टी का, कोई खतरा नहीं लॉस का, कोई खतरा नहीं कि कोई आपको ज्वेलर या कोई आपको कोई ऐसा चीज़ दे दे जो प्योर हो, जो पूरी अच्छे फॉर्म में ना हो। तो जो लिक्विड जो गोल्ड स्कीम्स हैं उससे भी बेटर है, क्योंकि आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है। जो म्यूचुअल फंड की गोल्ड स्कीम्स हैं उसके ऊपर आपको, वो भी गोल्ड की तरह ही ऊपर नीचे होती हैं, पर उसमें 2.5% का जो इंटरेस्ट ऑप्शन है ये एडिशनल है इसमें। और प्लस जो गोल्ड स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स को, उसमें टैक्स लगता है एंड में। ये अगर आप एंड तक रखते हैं तो आपका सारा जो गेन है वो कैपिटल गेन से एग्जेम्प्ट है। तो इसलिए मैं समझूंगा कि इसको आप ज़रूर निवेश करें, और ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको मेरे मुताबिक करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। आप मेरे को ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।